Guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my channel. So today I'm going to react on a video after a long time. It is a movie trailer. Yes, I think बहुत ही लंबे समय के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि एक मूवी ट्रेलर के ऊपर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ because एज वी ऑल नो कि अभी तो मूवीज़ जो वो रिलीज़ ही नहीं हो रही है और फॉर्चुनेटली जो भी हो रही है वो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रही है एंड या आई थिंक सम ऑफ द ग्रेट मूवीज़ ऑल्सो कम अप ऑन द OTT प्लेटफॉर्म फॉर श्योर. आई थिंक लूडो देखी होगी आप में से काफ़ी लोगों ने एंड इट इज़ आई थिंक काइंड ऑफ अ गुड मूवी. यस, बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं बट इट वॉज अ गुड मूवी. लक्ष्मी आई थी हाल फिलहाल में, उससे पहले सड़क आई थी एंड आज जो हम देखने वाले हैं वो है कूली नंबर 1. कूली नंबर 1 आई थिंक जब भी आप इस मूवी को याद करेंगे आई थिंक सबसे पहला नाम आपके ज़हन में आएगा वो है गोविंदा. आई थिंक फैंटास्टिक. अगर आप 90s किड्स है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को तो ज़रूर याद रखेंगे कि वो जो नंबर 1 का एक दौर था और 90s में गोविंदा छाए हुए थे अपनी एक नंबर 1 सीरीज़ के ऊपर. चाची नंबर 1, बीवी नंबर 1, नहीं बीवी नंबर 1 में वो नहीं थे शायद, या बट हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 ऑफ कोर्स एंड जोड़ी नंबर 1 एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी अदर्स इज वेल. एंड वो जो एक ड्यूओ था डेविड धवन साहब और गोविंदा का, आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक. सो या आई थिंक आज का जो मूवी है कूली नंबर 1 वो भी हम लोग देखेंगे. वो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज हो रहा है. इट इज़ ऑन कमिंग अप ऑन Amazon प्राइम एंड इसको ऑफ कोर्स डेविड धवन साहब ने ही उसको डायरेक्ट किया है एंड द स्टारिंग जो उसकी स्टारकास्ट है वो है वरुण धवन एंड सारा अली खान. सो या आई थिंक इट्स गोना बी फन टू सी कि वो जो मैजिक था 90s वाला वो वापस वो लोग रिक्रिएट कर पाते हैं क्या नहीं, वो आई थिंक वो देखने के बाद ही पता चलेगा. सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. द ओरिजिनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो. इफ यू लाइक माई रिएक्शन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो या लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट. मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी को हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले. उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया है. वाओ. इसके पास एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट, बुर्ज खलीफा इसका है और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले. कुछ ज्यादा ही हो गए. सो ये वही स्टोरी है मुझे लगता है. किससे बात करता है? सिंगापुर का राजा महेंद्र प्रताप का बेटा कुंवर राज प्रताप सिंह. जावेद जाफरी? या वाज इट जावेद जाफरी? आप कुंवर साहब हैं? सेक्रेटरी ATM का फोन है. Yeah, this is an iconic ट्रम्प मोदी scene. कितने लोगों का ये गाना फेवरेट है? मतलब हमारा जूस किम का बंगला आके देख रहा. Wow, that song is absolute nostalgic. माँ का घोंसला छोड़ के भांजी के घोंसले में रहना चाहते ना. पोल खुली अभी. ये अपना चुड़वा भाई है. कंप्लेन गया डोबे वाली के खाड़ी में. वो लड़का पहले एक और लड़की लेके आया था वो मेरी बेटी है और एक और लड़की लेके आया. यू जॉली यंग मैन, वो भी मेरी बेटी है. हेवन ऑन द डॉग्स मैन, जुड़वा आउट ऑफ द बॉक्स मैन. डिप्लॉइंग लड़की फसाई मम्मी कसम मैं तो गया. क्या उदित नारायण आवाज, नारायण वॉइस. आपने कभी उनको एक साथ देखा है? एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता तो पहला आता है. तो कौन है वो? वो सिर्फ कुली है, कुली है, कुली है. वो कुली है, कुली है, कुली है. ये दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा. जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है. और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1. कोई शक? एक कुली. लग गए. Yeah, another one. मैंने पहले कहीं देखा है आपको. मैं नौजवानों की दिल की धड़कन रातों की रानी. What's a man? Heaven on the dock man, beauty in the frock man. चल बे ठरकी.
ऑलराइट, सो मुझे सच सच बताना है गाइज आप लोग कि किन किन लोगों ने मिस किया यहाँ पर गोविंदा को, कादर खान साहब को, शक्ति कपूर को, अमोल सदाशिवकर। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने डेफिनेटली मिस किया करिश्मा कपूर को इज़ वेल। और मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स अगर गोविंदा साहब आते हैं इसके अंदर तो एक अलग ही जान आ जाती है, एक अलग ही लेवल आ जाता है इस ट्रेलर का, इस मूवी का बेसिकली। बट एज वी ऑल नो कि थोड़ा सा इशू चल रहा है डेविड धवन साहब और गोविंदा जी के बीच में, सो ही इज़ ऑफ कोर्स नॉट देयर। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग शक्ति कपूर और आई वाज एक्सपेक्टिंग करिश्मा कपूर एटलीस्ट टू हैव अ कैमियो, बट या it doesn't happen, and that's I think it's a new era and it's a new kind of beginning of same story, वही स्टोरी है जो आई थिंक 90s की हम लोगों ने देखी है। बट आई थिंक it is looking fresh, it is not looking like कि हम लोग एक ही चीज़ को दोबारा देख रहे हैं। yes, I think I know कि स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम लग रही है जो कि ट्रेलर में देखा, बट इट वाज आई थिंक गुड एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ अ ट्रेलर। बेसिकली इन सारी मूवीज़ को देखने के लिए आपको अपना जो दिमाग है वो साइड में रखना पड़ता है और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स काइंड ऑफ टोटल मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म और उसके लिए आपको ज़्यादा लुक्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती जो जिसे बोलते हैं। और वरुण धवन की बात करें ही नोज़ कि वो किन की जगह पे यहाँ पे अपना पाँव डाल रहे हैं। ही इज़ टेकिंग अ लीफ इन टू द गोविंदास प्लेस एंड ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एक्टर। आई एम नॉट काइंड ऑफ a great fan of him, but I'm certainly not someone who feel कि वो एक रीज़न की वजह से आए। I think he's been tried and tested and उन्होंने अपनी जो स्पेस जो है वो अपनी जगह वो हासिल की है बॉलीवुड के अंदर। So he is doing I think a wonderful job। और जो कादर खान साहब का रोल था वो 90s में I think वो अब लग रहा है कि परेश रावल साहब जो निभा रहे हैं and he is of course a veteran and wonderful actor और उनको पता है कि किस तरह से काम करना है। आई थिंक कौन भूल सकता है उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन है। सो या आई थिंक इट्स गोना बी अ फन मूवी। इट इज़ कमिंग अप ऑन टू द क्रिसमस ईव, नॉट द क्रिसमस ईव बट आई थिंक क्रिसमस डे ऑन 25 दिसंबर ऑन अमेजॉन प्राइम एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोग जो है वो उसको पसंद करेंगे। एंड या आई थिंक दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग कि एक मूवी जो है वो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज़ हो रही है। बड़ी बड़ी मूवीज़ जो आई थिंक शुरू हुई थी पिछले साल या उससे पहले शायद to be released on to the silver screen into the multiplexes, but अब जो है वो ख़त्म हो रही है अपने आखिरी दौर में to be launched or released on to the OTT platform, and why not? I think it is also getting popular day by day and this is a new era of I think the movie and the lifestyle। कि हम लोग देखते हैं कि हॉलीवुड में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़, बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो है वो आते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर और काफ़ी बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस देते हैं, मूवीज़ लॉन्च होती है एंड दिस इज़ काइंड ऑफ द सेम। अगर ये मूवी जो है वो पहले हो सकता है कि थिएटर में रिलीज हो तो फिर भी यहाँ पे आनी ही थी। सो इट्स आई थिंक गोना बी रिवर्स कि जब खुलेगा सब कुछ तो हो सकता है कि वो यहाँ पे रिलीज पहले हो जाए और वहाँ पे भी अब बड़े स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे शायद 6 महीने 8 महीने के बाद। एंड यू नेवर नो, आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट एरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और गाने की बात करें आई थिंक कौन भूल सकता है, आई थिंक वो जो बेहतरीन गाने हैं वो पुराने हुस्न है सुहाना। आई थिंक इट वॉज फैंटास्टिक। करिश्मा कपूर आई थिंक वॉज ऑल्सो वेरी बिग स्टार और बहुत ही आई थिंक बिजी स्टार थी उस वक्त और गोविंदा और उनकी जो जोड़ी है वो भी काफ़ी पसंद की गई है, काफ़ी हिट नंबर्स दिए उन्होंने। एंड सारा अली खान इज कमिंग अप एंड प्लेइंग एज काइंड ऑफ लीड रोल हियर अगेंस्ट वरुण धवन एंड आई थिंक शी इज़ ऑल्सो डूइंग गुड बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी जितना भी काम किया है वो ठीक ठाक ही किया है अभी तक। एंड इस तरह के मूवीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है, वो ज़्यादा फोकस रहती है वरुण धवन के ऊपर और आई थिंक जो मेल स्टार होता है उनके ऊपर, क्योंकि स्टोरी लाइन ही कुछ इस तरह की डिमांड करती है। और स्टोरी की बात करें हम जब सब जानते ही है कि वो वरुण धवन जो है वो ही इज़ बेसिकली ए कुली, ही इज़ बेसिकली ए पोर्टर ऑन टू द बस स्टैंड आई थिंक और रेलवे स्टेशन। आई थिंक इट वॉज अ रेलवे स्टेशन, जब गोविंदा थे तब वो बस स्टैंड का था, बट दिस इज अ रेलवे स्टेशन आई थिंक। एंड वो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं और परेश रावल साहब को लगता है कि ही इज समवन आइकॉनिक, कोई बहुत बड़े आदमी है। जब पता चलता है आगे चलकर तो ऑफ कोर्स कि वो जो डबल रोल वाला वो ट्विस्ट है वो आ जाता है कि वो तो मेरा भाई था बिछड़ा हुआ, ये वो तो महाली टाइप का है ये वो। और फिर ऑफ कोर्स आखिर में ये सारा अनफोल्ड होता है और वो किस तरह से वो ड्रामा चलता है वो आई थिंक वो एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। सो आई थिंक इट्स गोना बी फन टू सी दिस वीडियो, दिस मूवी इज वेल। आई डेफिनेटली एंजॉय द ट्रेलर। आप मुझे ज़रूर बताएगा कि आपकी कुछ पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हुई कि नहीं। मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ वो आई थिंक वो गाना भी एक बहुत ही पॉपुलर हुआ था, आज भी पॉपुलर उतना ही है।
और आई थिंक उस गाने को भी एक तरह से रिक्रिएट किया गया है. सो आई थिंक या इट्स गोना बी अ टोटल नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ अ मूवी, क्योंकि हम लोग जो है वो 90s के किड्स है, हम लोगों ने वो मूवी भी देखी है. आई एम श्योर उसके बाद की जनरेशन भी देखी है, बट वी आर ग्रोइंग अप एंड दैट वाज काइंड ऑफ मस्ट वॉच मूवी फॉर अस. वो जो पूरा दौर था 90s का, गोविंदा साहब की अलग अलग मूवीज आ रही थी, वो अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे थे, और उनकी कादर खान साहब की, जॉनी लीवर और असरानी साहब थे कभी कभी कुछ मूवीज के अंदर. एंड इट वाज काइंड ऑफ अ कंप्लीट पैकेज. आप याद करें उस दौर को, आई थिंक इतनी हिट फिल्में दी है उन लोगों ने, और सिर्फ नाम ही काफ़ी होता था, और ऊपर से डेविड धवन साहब का डायरेक्शन होता था. आई थिंक वो एक पूरा अपने आप में ही एक पैकेज होता था. सो आई थिंक होपफुली दिस गोना बी आल्सो अ सेम मूवी. एज आई मेंशन कि अगर गोविंदा होते उसमें तो आई थिंक बहुत ही अच्छा होता, बट ही इज़ नॉट देयर. बट आई एम श्योर कि वो आगे ज़रूर आएंगे, एंड ही इज़ गोना बी बैक वेरी सून होपफुली, कि हम लोग उनको भी एक बार फिर से उसी तरह से देखेंगे एक एनर्जेटिक रोल के अंदर, और कोई अच्छा रोल वो करे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया है गोविंदा साहब का भी कमबैक करने का. कुछ फिल्में की है उन्होंने, बट वो जो गोविंदा फैक्टर है वो उन सब में मिसिंग था. सो होपफुली he'll be coming back very soon, and we're gonna love, and we're gonna provide our whatever the love that we have for Govinda. So yeah, I think इतना ही रखते हैं guys इस ट्रेलर के अंदर. I'm sure कि आपने उसको एंजॉय किया होगा. अगर किया है तो ज़रूर मुझे बताएगा. I will see you guys in the next video, in the next reaction. Meanwhile, you guys please take care of yours and your family. Till then, bye bye and take care.